हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो आज हम एनर्जी शिफ्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इट इज़ बेस्ड अपॉन फुल मून एनर्जी शिफ्ट, और थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी हमने यही शिफ्ट डिस्कस किया था। उसी का एलोबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, नाइट ऑफ रफाल एंड द ट्रस्ट। और इन एनर्जीज को मैंने क्लैरिफाई किया है विद द व्हील एनर्जीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो जैसे कि मैंने आपको आज थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बहुत सारी बातें बताई थी गाइस। अगर किसी ने वो एनर्जी शिफ्ट नहीं देखी है तो जस्ट गो बैक एंड वॉच दोज एनर्जीज एज वेल, ताकि ये शिफ्ट समझने में आपको आसानी होगी। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको वहां पर बताया था कि आपके मैस्कुलिन एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जीज में आ गए हैं, मतलब दे आर प्लानिंग फॉर द रीच आउट। और ये शिफ्ट जो है ये एक फुल मून एनर्जी के इफेक्ट की वजह से हुआ है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि सडन एक ट्रांसफॉर्मेशन में आना और आपके टुवर्ड्स उसी एंथुजियास्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना, एक एनकरेजमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट वाली एनर्जीज हैं। हो सकता है किसी बात पर अगर इनको ट्रस्ट नहीं था, कहीं ये श्योर नहीं थे, तो यूनिवर्स इनको वो ट्रस्ट दिला चुका है। नाउ दे आर रेडी टू टेक दैट एक्शन। और इनकी एनर्जीज देखिए गाइस, इट इज सो ब्यूटीफुल। नाइट ऑफ रफेल की एनर्जीज में है आपके पर्सन, यानी कि दिस कार्ड टॉक्स अबाउट रोमांटिक, ड्रामेटिक, पोएटिक इंट्रोस्पेक्शन। आपके पर्सन के अंदर ऑल ऑफ अ सडन ये सारी लाइक क्वालिटीज शायद सेंस हो रही होंगी कि दे आर रोमांटिक एट द सेम टाइम दे आर बीइंग पोएटिक ऑल्सो। यानी कि जो इंसान एक रोमांटिक वे में बना होता है उसके अंदर एक सॉन्ग की लिरिक्स नेचुरली सेंस होने लगती है। एक म्यूजिकल वे में हो सकता है ये आपसे एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रोमांटिक इमेजिनेशन में शायद बने होंगे। तो ये इनके साथ सडन वे में हो रहा है गाइस, और जो इस बार का फुल मून इनके लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आया है। तो वो जो पिछला स्टैग्नेटेड जो पैटर्न था, उन्होंने उन सारे पैटर्न्स को छोड़ दिया, और जो भी पास्ट इवेंट्स को लेकर एक ग्रज थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर एक मिसट्रस्ट था, सब कुछ इन्होंने अपने दिल से हो सकता है निकाल कर बाहर फेंक दिया। क्योंकि इनके दिल में अगर कुछ है तो वो है अब सिर्फ और सिर्फ प्यार। और इन सारी एनर्जीज को, इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज को अगर एक सेंटेंस में डिस्क्राइब किया जाए तो यही है गाइस कि दे आर इन लव। दे आर इन अ वेरी पैशनेट लव। एक कंपैशन इनके अंदर सेंस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन जब एक ट्रस्ट में होता है गाइस, जैसे कि आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ट्रस्ट वाली हैं, तो इनको एक भरोसा ये भी है कि ये जो भी करने जा रहे हैं इनको वहाँ पर एक 100% फ्रूटेशन तो मिलनी ही मिलनी है। मतलब ये कॉन्फिडेंस है, भरोसा है। और अगर ये आप पर लेकर कोई, मतलब एक मिसट्रस्ट में बने हुए थे जहाँ पर इनको किसी बात को लेकर ट्रस्ट नहीं था, इनको हो सकता है डाउट था वहाँ पर ड्यू टू देयर माइंड कन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, तो वो ट्रस्ट अब दोबारा से इनके अंदर बिल्टअप हुआ है। एक खोया हुआ भरोसा इनके दिल में दोबारा से जाग उठा है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई होगी ना, इनको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन तक पहुंचना पड़ा, हीलिंग अपने अंदर लेकर आनी पड़ी, और इवॉल्व होना पड़ा, ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। एक ट्रांजिशन में जाकर अपने उन सारे ग्रजेस को, उन सारे नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ा। इन एनर्जीज के साथ मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ दिनों से जो भी हम एक शिफ्ट डिस्कस करते आ रहे हैं, ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन है जिन्होंने अपना एक कार्मिक साइकिल एंड किया है गाइस। इनकी एक लिटरल वे में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और मैंने आपको बताया है कि ये वो सेट ऑफ मैस्कुलिन है जो अब एक बोल्ड एक्शन आपकी तरफ दिखाने वाले हैं, वो भी बहुत जल्द। और ये फुल मून इनको और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है।
इनकी वो सारी नेगेटिविटी इनके अंदर से वैनिश कर रहा है। तो इस बार का फुल मून काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आया है गाइस। तो आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे हैं इन सारी चीज़ों के साथ, इन एनर्जीज़ के साथ, इस फेज़ के साथ। जिस भी फेज़ में आप दोनों ही बने हुए हो, ये फेज़ आप लोगों के लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर द व्हील वाली एनर्जीज़ हैं कि इन पर इनका वो फॉर्चुनस टाइम स्माइल कर रहा है, मतलब एक डिवाइन टाइमिंग कह सकती हूँ मैं इसको, एक यूनिवर्स की ही एनर्जी कह सकते हो आप इसको, कि इनकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग अपीयर हो रहा है। क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है काफ़ी कुछ सीखा है, लाइफ के पेनफुल सिचुएशन से ही गुजरे हैं। वहाँ पर आपका एक ट्रिगर था या नहीं, दैट डजंट मैटर। इस पर्सन को इस लाइफ टाइम में कुछ लेसन सीखने थे एज पर देयर कार्मिक साइकिल्स। ओके, इनका एक कार्मिक लेसन था जो हो सकता है इन्हें सीखना था, और इसी लाइफ टाइम में इनको उन सारी चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेकर जाना था। तो यही हुआ है इनके साथ। बहुत एक अलग पैटर्न में ये पर्सन शायद जीते आए होंगे, लेकिन इस बार का जो ये फेज था, इनको काफ़ी सारे डीप मीनिंग ऑफ द लाइफ सिखा गया। अब ये पर्सन समझ गए कि व्हाट इज़ लव। ओके, अगर लव को लेकर ही इनको एक कुछ लेसन सीखने थे गाइस, तो इस पर्सन ने वो सारे लेसन अब सीख लिए हैं। नाउ दे नो हाउ टू लव। और या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर इनको प्यार मिल रहा था और इस प्यार को इन्होंने ठुकराया था, तो अब वो उस प्यार की वैल्यू या कदर करना सीख चुके हैं, और साथ ही साथ उस प्यार पर इनको भरोसा कैसे करना है ये भी शायद इन्होंने सीखा होगा। तो लेसन्स एक पेनफुल वे में ही हमें मिलते हैं इस लाइफ टाइम में। इसको टेस्टिंग कहते हैं ना, यूनिवर्स जब हमारी टेस्टिंग कर रहा होता है तो वो इजी लेसन्स तो नहीं होते कि हम आराम से उन सारी चीज़ों से गेट थ्रू हो जाए। नो, वहाँ पर पेन होता है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है, और उस पर्टिकुलर से फेस को हमने जब ब्यूटीफुली क्लियर कर दिया, तब हमारी लाइफ की जो आगे की ज़िंदगी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रोसीड होगी। तो आपके मैस्कुलिन ने शायद यही लेसन सीखा है अपनी लाइफ में। हो सकता है इनको ट्रस्ट करना नहीं आता था, या फिर ये चीज़ों को ग्रांटेड लेते थे। आपको भी शायद इन्होंने ग्रांटेड लिया हुआ था, लेकिन अब ये समझ गए हैं आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू, और इनकी एनर्जी से बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है गाइस कि दे आर इन लव विथ यू। और यहाँ पर क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं, हो सकता है आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने इनको काफ़ी सारे लेसन्स हो सकता है एक ट्रिगरिंग के तौर पर सिखाए हैं, और इसी वजह से अब ये समझ गए हैं कि आपकी वर्थ और आपकी वैल्यू क्या है। तो दैट इज़ वाई इन्होंने डिसाइड किया होगा कि अब आपकी तरफ एक रीच आउट प्लान किया जाए। तो इनका एक जर्नी स्टार्ट हुआ है। ये जर्नी आइदर एक लिटरल जर्नी की प्लानिंग हो सकती है, यानी कि ट्रैवलिंग करके इनको आपकी तरफ अगर आना पड़ रहा है, तो इन्होंने शुरुआत तो कर दी है गाइस, और क्या पता अगले फुल मून तक या फिर उससे पहले ये आप तक रीच आउट कर ही दें। और एक सरप्राइजिंग वे में होगा ये, क्योंकि यहाँ पर द व्हील वाली एनर्जीज हैं। तो आपके मैस्कुलिन एक अनएक्सपेक्टेड वे में शायद आपसे मिलने आएंगे, और जो इनका यूजुअल पैटर्न था आपसे बात करने का या फिर आपसे मिलने का, वो थोड़ा सा हटकर शायद इस बार आपसे मिलेंगे, क्योंकि ये एक नाइट ऑफ रफाइल की एनर्जीज में है। दे आर मोर रोमांटिक दैन बिफोर। आपको मतलब बिलीव नहीं होगा कि ये वही पर्सन है क्या, कि पहले तो ये अपनी सारी फीलिंग्स को छुपाते थे, एक अथॉरिटी की तरह हमसे डील करते थे जैसे कि हमारे बॉस हैं, लेकिन अब इस पर्सन को क्या हो गया है, दिस पर्सन इज मोर रोमांटिक एंड मोर टेंडर, मैं ऐसा कह सकती हूँ। दिस पर्सन एक इनकी सॉफ्टनेस आपको नज़र आएगी। ओके, अगर ये बहुत ज़्यादा रूड हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टू हैंडल हुआ करते थे, तो अब आप इनके अंदर एक ब्यूटीफुल सा शिफ्ट देखोगे कि ये रोमांटिक भी आपको नज़र आएंगे। हो सकता है जब ये आपसे मिलेंगे तो ये पोएटिक आपको नज़र आए, यानी कि शायरी वायरी करने लग जाएं, या फिर सिंगिंग करने लग जाएं, आपके लिए सॉन्ग्स डेडिकेट करने लग जाएं, यू नो। तो इस पर्सन का वो साइड देखोगे आप जो शायद अब तक आपने नहीं देखा था। तो यही शिफ्ट हुआ है इनके साथ, जो कि फॉर मी एटलीस्ट इट इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और अब देखते हैं कि ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट क्या कहता है इस फुल मून पर। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर जस्टिस एंड द रियलाइजेशन वाली बन रही हैं। इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है गाइस विथ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स एनर्जीज। ओके,
तो इट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज हियर कि आइदर आपका इन पर कोई राइट बनता है या फिर उनका राइट आप पर बनता है। और पास्ट इवेंट्स में आइदर आपने इनके साथ हो सकता है एक अनफेयर वे में बिहेव किया, लाइक ना चाहते हुए या चाहते हुए जो भी था, एक अनफेयरनेस हुई है, फाइन, आइदर बाय यू और बाय देम, ठीक है। तो यू गाइज नो इट वेरी वेल कि किससे एक अनफेयरनेस हुई है, किससे गलतियां हुई हैं, क्या हुआ था पास्ट में, ये आपको बेटर पता है, लेकिन रियलाइजेशन आपको भी हुई है। इसीलिए तो आपकी एनर्जीज इस वे में शिफ्ट हुई है कि यू गाइज आर डेडिकेटेड नाउ। अब आपको समझ में आ गया है कि इस पर्सन के साथ अभी भी आपका एक गिव एंड टेक बाकी है। जो पास्ट इवेंट्स में आप इनके लिए कुछ नहीं कर पाए थे, नाउ दिस इज द टाइम कि आप इस पर्सन के टुवर्ड्स एक फेयरनेस में आना चाहते हो। ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स यहाँ पर, अगर इस पर्सन को आपने ग्रांटेड ले लिया था, क्योंकि मैं वाइब ऐसी सेंस कर रही हूँ यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहा होगा और आपको ऐसा लगता था होगा कि ये पर्सन तो कहाँ जाएंगे मुझे छोड़कर, ये तो मेरे ही साथ ही रहेंगे। यू नो, फेमिनिन्स की भी एक नेग्लिजेंसी रहती है। काफ़ी टाइम हमें लगता है कि हमारे मैस्कुलिन हमें छोड़कर जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एक ऑन एंड ऑफ आता रहेगा, लेकिन ये कभी छोड़कर हमें जा ही नहीं सकते। लेकिन जब एक लंबा गैप यहाँ पर आया तो आपको एक रियलाइजेशन हुई कि यस, चीज़ें कभी भी चेंज हो सकती हैं अगर हम हमारे एक जस्टिफिकेशन में रहेंगे, इस पर्सन को एक बैलेंसिंग वे में लेकर चलेंगे, तो ये पर्सन हमारे साथ रहेंगे, हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो मिस्टेक्स आपकी हुई हैं गाइस, यू गाइस कैन नॉट डिनाई हियर, क्योंकि एनर्जी से मुझे बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है कि आप लोगों से भी कुछ मिस्टेक हुई थी पास्ट इवेंट्स में, इसीलिए इस पर्सन को आपने हो सकता है मिस आउट कर दिया था। लेकिन यूनिवर्स इज गिविंग यू अनदर अपॉर्चुनिटी। ये आप लोगों के कर्म हैं और आप लोगों ने कुछ अच्छे कर्म ज़रूर किए हैं, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में प्रेजेंट की गई है। आपकी इनोसेंस देखी गई, फाइन। और जब कोई इंसान इनोसेंट होता है और जाने अनजाने में कुछ इससे मिस्टेक हो जाती है, तो यूनिवर्स को भी पता है कि इस पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी तो मिलनी ज़रूरी है। तो यही हुआ है आप लोगों के साथ। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपको दी जा रही है और मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स हो सकता है एक और चीज़ को भी रियलाइज कर चुकी हैं विद द लवर्स एनर्जीज कि इस पर्सन से आपको कितना प्यार था शायद आप ही नहीं समझ पाए थे होंगे, लेकिन ये जो सेपरेशन आया था वहां पर आपने कुछ लाइफ के ऐसे लेसन सीखे होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के बारे में भी बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी लेसन सीखे हैं, आप लोगों को भी एक पेनफुल साइकिल से गुजरना पड़ा होगा, एक कार्मिक सिचुएशंस आपने भी देखी होंगी, किन्हीं लोगों से आपको भी एक बिट्रेयल या धोखा मिला होगा, यू नो। तो चीज़ें आपके भी साथ हुई हैं, तब जाकर वो कहते हैं ना, एक ठोकर आपको लगी और आपको ये रियलाइजेशन हुई कि इस पर्सन से आप प्यार करते हो और किसी से कभी कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स इनसे तंग आकर कहीं और वॉक अवे होने की कोशिश कर रही थी या कर रहे थे, जो भी सिचुएशनशिप आप लोगों की रही होगी। लेकिन आपको उस वक्त शायद नहीं समझ में आया था होगा जब आपने इनसे वॉक अवे किया, या फिर एक वो बोलते हैं ना, एक रेज में आकर अपने पर्सन को चैलेंज करके वॉक अवे अगर हुई थी बहुत सारी फेमिनिन्स, तो आपको रियलाइजेशन ये हुई होगी गाइस। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन, जरूरी नहीं कि सभी के साथ आज का ये शिफ्ट रेजोनेट करे, बट जिन जिन की एनर्जीज मैंने यहाँ पर ग्रैब की हैं उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। तो वो सेट ऑफ फेमिनिन्स को फाइनली एक सबक ये सीखने को मिला कि यही पर्सन इनके लिए द अल्टीमेट पर्सन है और इन्हें किसी और से ना ही प्यार हो सकता है, ना ही किसी और के साथ इनकी कंप्लीशन लिखी हुई है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से मैं यही कह सकती हूँ कि आपका हर रास्ता इन्हीं तक आकर रुकेगा गाइस। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इस पर्सन के साथ आपका जस्टिस जुड़ा हुआ है और ये लाइफ टाइम का जस्टिस मैं कह सकती हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके लाइफ पार्टनर होंगे या फिर वुड बी लाइफ पार्टनर हो सकते हैं गाइस। तो इसीलिए बार बार घूम फिर कर आप इन्हीं के पास वापस लौटते हो, तो इसका मीनिंग यही है कि इसी पर्सन के साथ आपकी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज 100% यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है गाइस। तो बहुत सारी फेमिनिन्स ने यहाँ पर अगर एक एंडिंग सोच ली थी, तो दोबारा से आपने इसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ये
कह सकते हैं ना, एक कुदरत का करिश्मा है कि बार बार इस पर्सन को आप कैसे मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्यों मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्या ऐसा नाता है आपका इनके साथ। तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चंस आते होंगे ना आपके मन में। तो यही रियलाइजेशन है आपकी कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है विद द लवर्स एनर्जीज। आप इनसे भले ही कहीं पर भी भागने की कोशिश कीजिएगा गाइस, नहीं भाग पाओगे, क्योंकि इनके साथ आपकी एक डेस्टिनी लिखी जा चुकी है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ डिवाइन यूनियन, ओके। और इस डिवाइन यूनियन को अचीव करने के लिए ही आप बार बार इस पर्सन की तरफ वापस पलट कर आ जाते हो। और हो सकता है इनकी भी यही सिचुएशन होगी, इस पर्सन की भी, यानी कि आपके मैस्कुलिन की भी। इन्होंने भी बहुत बार ट्राई किया होगा आपसे दूर जाने के लिए, या फिर आपसे बिल्कुल ही एक एंडिंग सिचुएशन बनाकर ये अगर वॉक अवे हुए थे, तो देखना आप उनसे पूछ लेना कभी कि वो भी कहीं मूव ऑन नहीं हो पाए होंगे, और वो भी मूव ऑन नहीं हो पाते। ट्राई उन्होंने भी किया होगा, ट्राई आप लोगों ने भी किया होगा, लेकिन कोई कहीं जा ही नहीं सकता। आप लोग कैद हो एक दूसरे की यादों में, एक दूसरे के बॉन्ड में, तो आप कैसे जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्राई भी किया होगा, फाइन, तो आपने कुछ टाइम तक इनसे दूर रहने की अगर कोशिश भी की थी, क्या आप इनकी यादों से छूट पाए? द आंसर इज नो, है ना। तो जस्ट इमेजिन इस पर्सन के साथ भी यही हुआ होगा ना, कि इस पर्सन ने भी अगर ट्राई किया था, कहीं और जाने की कोशिश की थी, तो ये भी वहां पर पूरी तरीके से कंसंट्रेशन नहीं रख पाए। और रिलेशनशिप को हैंडल करने का सबसे पहला रूल यही है कि आपका पूरा अटेंशन वहां पर रखना पड़ेगा आपको। जब आपका अटेंशन ही नहीं है वहां पर, किसी और रिलेशनशिप में ध्यान ही नहीं है, तो वो कब तक टिक सकता है कोई रिलेशनशिप। Are you getting my point? I'm talking about the third party situation, either of yours or of your masculines. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने की कोशिश भी की थी, तो वहां पर पूरा अटेंशन नहीं लगा पाए, तो इसीलिए दोबारा से वापस आप एक दूसरे की लाइफ में पुश किए जा रहे हो। तो यही एनर्जीज का शिफ्ट है ऑन दिस फुल मून एनर्जीज गाइस। तो वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ गैब्रियल एंड द अनएक्सपेक्टेड। और इन एनर्जीज को मैंने क्लैरिफाई किया है विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जीज, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो ज़रूर मुझे यहाँ पर कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यू आर गेसिंग द रिजल्ट हियर कि कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में प्रोसीड होने वाला है, और आपके मैस्कुलिन यहाँ पर बहुत ही पैशनेट वे में आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया भी कि दे आर इन लव गाइस, और एक बहुत ही पैशनेट लव, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उस लव में इनके इमोशंस छुपे हैं और ढेर सारा पैशन छुपा हुआ है। दे आर बीइंग सो रोमांटिक, मैंने ये भी बताया था आपको। तो ये इंस्पिरेशन है इनका, और एक ट्रस्ट है जो इनको पुश कर रहा है आपकी तरफ, और यही होने वाला है। आपने जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इनका ऐसा फॉर्म आप शायद देखोगे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज हैं, तो ज़रूर एक आप लोगों के रिलेशनशिप का लेवल बढ़ेगा, अप होगा, हाई होगा। और 6 ऑफ वॉन्ड्स इज टॉकिंग अबाउट द सक्सेस। तो आप लोगों की मैनिफेस्टेशन यहाँ पर एक सक्सेसफुल रिजल्ट लेकर आ रही है गाइस, क्योंकि द मैजिशियन इज अ मैनिफेस्टर। तो आप लोगों ने जितनी भी मैनिफेस्टेशंस रखी हैं, उन सारे रिजल्ट्स के लिए रेडी हो जाइए, जो कि आपको अनएक्सपेक्टेड एक मिराकुलस वे में मिल सकते हैं। एंड आपके मैस्कुलिन क्योंकि आपके साथ एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि दे आर बीइंग द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज। अब ये एकदम बिग पिक्चर के बारे में सोचेंगे। अब वो छोटी छोटी चीज़ें गई जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कैजुअल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप की बात होती थी, फ्रेंडशिप की बात होती थी, एक बस एक साधारण सा कनेक्शन हुआ करता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं। दे आर सीरियस फॉर यू, एंड दैट इज़ वाई ये जो भी सोच रहे हैं, इट इज़ अबाउट द बिग थिंग। तो यही आपके मैस्कुलिन आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं विद द 2 ऑफ कप्स एनर्जीज। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग स्टेप इन करने वाले हो, मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स एंड द मैस्कुलिन्स गाइस। तो आप लोगों का ये अगर फेज है, जो कि आपके सेट ऑफ मैस्कुलिन्स अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में स्टेप इन कर चुके हैं, तो ज़रूर वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अदर फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स एक पैसिव जोन में चले गए हैं, जहाँ पर दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, अभी भी एक दूसरे के साथ ग्रज में बने हुए हैं। और उन एनर्जी से ना तो इनके मैस्कुलिन कम आउट कर पा रहे हैं, ना ही फेमिनिन्स एक दूसरे की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। लेकिन कुछ अदर सेट ऑफ फेमिनिन्स जो कि आप लोग हो, जिनके साथ भी आज की एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं,
उन लोगों की लाइफ में एक यूनियन आने वाला है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और आप अपने मैस्कुलिन का एक अनएक्सपेक्टेड वर्जन देखोगे गाइज, जो आपको बहुत ही हैप्पीली सरप्राइज करेगा। ऑलराइट, आपके इस अनएक्सपेक्टेड मैस्कुलिन के एक रोमांटिक मूड को देखते हुए मैंने एक चैनल सॉन्ग पोस्ट किया है अपने अनदर चैनल पर, जिसका नाम है मिस्टिकल एन्चेंटिंग चैनल सॉन्ग्स, और उस सॉन्ग का लिंक मैंने एंड ऑफ दिस वीडियो शेयर किया है गाइस। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाकर सुन सकते हैं उस सॉन्ग को, एंड यू गाइज कैन एन्जॉय योर मैस्कुलिन्स मूड, और आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट दे आर एक्चुअली थिंकिंग। फाइन, और ये आप लोगों की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि चैनल सॉन्ग्स आर ऑलवेज अ म्यूचुअल चैनल सॉन्ग्स। फाइन, तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइज, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।